पहले T20 मैच में इंडिया ने इजीली इंग्लैंड को कर दिया बीट भाई। 133 का टारगेट जो जस्ट भाई 13 ओवरों में इंडिया ने चेज करा है। और फिर जिस तरह का नंगा नाच नचाया अभिषेक शर्मा ने 34 बॉल पे 80 रन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली भाई, इसकी जरा हम जाके आगे बात करेंगे। लेकिन मैं पहले बात करूंगा भाई इंडियन बॉलिंग लाइनअप की। भाई इस तरह भाई अपनी उंगलियों पे नचाया है इंग्लिश बैटर्स को। पहले फिल साल्ट बैटिंग करने आया, उसको समझ ही नहीं थी आ रही भाई कि उसने करना क्या है अर्शदीप सिंह के साथ, उसको डिफेंस करना है या मारना है। मुंह उठा के शॉट मारी और आउट हो के बाहर। जैसे तैसे करके भाई उन्होंने 3 ओवर गुजारे अर्शदीप सिंह के। अब इंग्लैंड के बैटर्स को यह था कि भाई अब हम खेल लेंगे इजीली अगले बॉलर्स को हम पेल देंगे। फिर आता है वरुण चक्रवर्ती भाई, उसका होम ग्राउंड था। पहले ओवर में लगते हैं 8 रन, बल्ले पे बॉल आ रहा ठीक है। जैसे ही भाई वरुण चक्रवर्ती दूसरा ओवर करने आता है, अब ऑनेस्टली मुझे एक बात की समझ नहीं आई भाई। ठीक है ऊपर से हैरी ब्रूक आउट हुआ, समझ आ रही है भाई, आपकी विकेटें गिर रही हैं कंटिन्यूसली। आपने क्या करा, बैथल को नीचे रखा और लियम लिविंगस्टन को ऊपर भेज दिया। मतलब भाई जो प्लेयर है लाइक जोश बटलर पहले स्ट्रगल कर रहा था भाई वरुण चक्रवर्ती को खेलते हुए, आपने किसको भेजा बैटिंग करने, जिसकी स्पिनर के अगेंस्ट 83 का स्ट्राइक रेट है, आपने उसे बैटिंग करने भेजा। 2 बॉलें खेली, अगर आपने 2 बॉलें खेली हो ना, देखी हो, पीछे हो के बोसरी का खेल रहा है भाई, तू स्पिनर को नहीं खेल रहा भाई, तू वरुण चक्रवर्ती को खेल रहा है जो इंडिया में भाई किसी को नहीं हिलने देता। अगर आप आईपीएल देखते हैं, पीछे होके खेल रहा भाई, उसे रूम दे रहा है, उसे जगह दे रहा है भाई, देख भाई यहां बॉल कर। और डेफिनेटली भाई उसने आउट करना ही करना था जिस तरह से उसने बॉलिंग करी। एंड फिर आया भाई रवि बिश्नोई, अगेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग। पूरी तरह से भाई इंडियन बॉलर्स ने डोमिनेट करा है ऑनेस्टली इंग्लैंड को। जस्ट जोश बटलर ने जो बैटिंग करी, 68 रन की इनिंग्स खेली। अब मुझे समझ नहीं आती भाई कि इंग्लैंड के जो 9 बैटर्स खेले थे, कोई प्लेयर भी डबल फिगर में गया नहीं, ठीक हो गया। हैरी ब्रूक ने 17 रन बनाए एंड जोश बटलर ने बनाए 68 रन, खूबसूरत रन, ठीक हो गया। अब बंदा पूछे भाई 5 ओवर पड़े हैं, 7 आउट हो चुके हैं, तो वरुण चक्रवर्ती का आखिरी ओवर खेल रहा है, तुमने पहले बॉल पे छक्का भी मार लिया। अब एक सेंस रखने वाला बैटर इंसान क्या करेगा, छक्का लग गया भाई, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, स्ट्राइक रोटेट कर लो। फिर अगले जो ओवर आने थे लाइक रवि बिश्नोई का या अक्षर पटेल का, हार्दिक पांड्या, या जो भी आने थे, उसको भाई पेल देगा। 4 ओवर में 70-80 रन भाई जोश बटलर खेल सकता है आराम से। बट नहीं भाई, मैं तो मारूंगा भाई वरुण चक्रवर्ती को। ये कैसे 3 ओवर निकाल गया बोसरी का, मैं इससे ही पेलूंगा। और दूसरी बॉल पे भाई लेग पे कैच पकड़ाया और बाहर। भाई ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आई कि इंग्लैंड ने आज करा क्या है। इतनी पैथेटिक बैटिंग लाइनअप भेज रहे हैं, पता ही नहीं। मेरे जैसे बंदे को भी पता चल रहा था भाई, नहीं यहाँ पे ये बैटर्स आना चाहिए, यहाँ पे ये बैटर्स आना चाहिए, बट नहीं था पता चल रहा। तो बाहर बैठे ब्रेंडन मैकलम को नहीं था पता चल रहा कि भाई कौन सा बैटर कहां पे भेजना है। 133 रन पे भाई साहब सारी टीम आउट होके बाहर। अब एक ये बात हो ना कि भाई जो प्लेयर आ रहे थे वो स्ट्राइक रोटेट करते हुए आउट हुए हैं। लाइक एडिक्सन की बात करूं, या मैं बात करूं जेमी ओवर्टन की बात करूं, बैटहेल की बात करूं, भाई कोई प्लेयर सारे शाटे मार रहे थे। भाई आपके साथ जोश बटलर खड़ा है, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर व्हाइट बॉल का। आप उसके होते हुए भाई साहब मुंह उठा के शाटे मार रहे हो, और वो बंदा आया अंडर प्रेशर और वो भी बंदा हक के बाहर चला गया। 133 रन का जो टारगेट था भाई, डेफिनेटली 133 रन तो भाई डेफिनेटली इंडिया से बनने ही बनने थे। अब यहां से इंडिया हारने से रही।
लेकिन मुझे ऑनेस्टली जो मजा आया, जो मैंने पहले 3-4 ओवर देखे हैं भाई इंग्लैंड के, जोफ्रा आर्चर के पहले 2-3 ओवर एंड मार्क वुड का भाई 1 ओवर, ऑनेस्टली दूसरे ओवर में जाके उस बंदे ने 19 रन खा लिए, अभिषेक शर्मा ने पेल दिया उसे। बट भाई पहले ओवर में जिस तरह से उस बंदे ने बॉलिंग करी भाई, संजू सैमसन को ऑनेस्टली नजर नहीं थी आ रही, मतलब ऊपर से ही बल्ले घुमा रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई कि मार्क वुड के आगे कोई बैटर खड़ा ही नहीं भाई। मार्क वुड वैसे ही बॉलें फेंकी जा रहे हैं 153 की, 154 की, 142, 146 की बॉल भाई। अब ऑनेस्टली मुझे यह था कि दूसरे ओवर में भी डेफिनेटली भाई ये बंदा किसी को नहीं हिलने देगा, और दूसरे ओवर में आते साथ भाई 2 छक्के खा गया और 1 चौका खा गया भाई। उसके बाद ना आप पूछो क्या हुआ। फिर उसके बाद भाई अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से पेला इनको, मुझे थोड़ी सी होप नजर आई है जिस पेस के साथ ये बॉलिंग कर रहे हैं भाई, अब मे बी मैच टफ हो, बट नहीं भाई अभिषेक शर्मा का भाई जिस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, जिस तरह से वो बंदा खेल रहा है, तो भाई डेफिनेटली ये कभी नहीं था होना, तो भाई ये कभी भी नहीं था होना कि भाई इंडिया ने ये मैच हारना था भाई। अच्छा खासा वो बंदा इंग्लिश बॉलर पे अपना हाथ साफ करके गया। जब वो बंदा 29 रन पे खेल रहा था, उस बंदे के 2 बैक टू बैक कैचेस छूटे हैं। अगर भाई इस तरह के प्लेयर के आप 2 बैक टू बैक कैचेस छोड़ोगे तो आप कभी भी ये मैच नहीं जीतोगे, जो कि ऑलरेडी आपके नैरो चांसेस हैं मैच जीतने के। ऊपर से आप अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर की कैच छोड़े, फिर वो तो डेफिनेटली भी आपको नहीं छोड़ेगा। उस बंदे ने मैच को साइड पे ही लगा दिया, मतलब पूरी तरह से डोमिनेट करा भाई साहब इंडिया ने इस मैच पे। ना इंग्लैंड की बैटिंग चली, ना इंग्लैंड की बॉलिंग चली, और ना ही भाई साहब इंग्लैंड की फील्डिंग चली। पूरी तरह से प्रॉपर भाई हा गया आज इंग्लैंड के बैटर्स ने, बॉलर्स ने और फील्डर ने। क्या ऑनेस्टली मेरा सारा जो एक भ्रम था, मतलब मैं ये सोच रहा था मे भी भाई 2020 वाली इंग्लैंड वापस आ जाए, मैं गलत था। इस पैथेटिक टीम के साथ डेफिनेटली भाई नहीं जीतेंगे। जिस तरह से भाई बैटिंग करने आया ऑनेस्टली, मतलब घबराया हुआ तो उससे पता ही नहीं चल रहा कि भाई उसने रोकना है, उसने मारना है, स्ट्राइक रोटेट नहीं था हो रहा उस बंदे से। पूरी तरह से वो बंदा कंफ्यूज था। तो भाई मैं कन्विंस ऑनेस्टली, मतलब इंग्लैंड तो डेफिनेटली भाई ये चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीतेगी। इंग्लैंड को तो आप रखो ना बाहर, बट कोई मिरेकल ना हो जाए ये बंदे पेल दें आगे, वो एक अलग बात है। बट भाई अगेन पूरी तरह से डोमिनेशन थी, इजीली भाई इंडिया ने ये मैच निकाल लिया। वो कि एक्सपेक्टेड था, ये होना ही होना था, जिस तरह से पहले इंग्लैंड ने बैटिंग करी। तो खैर भाई